राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, एक व्यक्ति एक जंगल में चला जा रहा था। बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी का समय था, मई जून का माह रहा होगा। जंगल में जाते जाते उसको जो है प्यास लग गई बहुत ज़ोर से, और वो बहुत ज़्यादा थक भी गया था। भूख भी उसको लग रही थी। दूर दूर तक उसे कोई ऐसा वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी जहाँ पर कि वो बैठ करके कुछ थोड़ी देर के लिए आराम कर सके, कुछ छाया उसे मिल सके। जहाँ भी नज़र दौड़ाता था वहाँ उसको सब सूखे वृक्ष दिखाई देते थे। चलते चलते अचानक उसे एक बड़ा विशालकाय वृक्ष दिखा जो हरा भरा था और बहुत घनी छाया उसके नीचे थी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ी दूर चल कर के वो उस वृक्ष के पास तक पहुंचा। जैसे वो वृक्ष के पास पहुंचा तो थोड़ी सी जब उसको राहत मिली तो उसके मन में विचार आया कि शीतल जल मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अचानक उसके समक्ष शीतल जल आ गया। चूँकि प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी, कहाँ से आया, क्या हुआ, यह सब सोचने का उसके पास में समय नहीं था। उसने जल पिया। जल पीने के पश्चात में स्वभावतः उसे भूख लगी। उसके मन में विचार आया कि काश अच्छे भोजन मिल जाते तो आत्मा तृप्त हो जाती। उसका सोचना ही था कि वहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजन आ गए। उसने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात में जैसे सभी को होता है, आलस आता है, नींद आती है, तो उसे भी नींद आने लगी। तो उसके मन में विचार आया कि बढ़िया सैया होती तो सो लिया जाता। वो सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसके मन में विचार आया कि अब रात होने वाली है, अंधकार छाने वाला है, घना जंगल है, यहाँ कहीं आसपास कोई शेर तो नहीं है। तो अचानक शेर आ गया। जैसे उसने शेर को देखा तो उसके मन में विचार आया कि शेर मुझे खा तो नहीं जाएगा। शेर ने उसे खा लिया। मित्रों, वह वृक्ष क्या था? कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके साथ में घट जाता है। तो हम जब साधना करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे मन में इसी प्रकार के विचार आते हैं और हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। सकारात्मक सोच को लेकर के हम कभी भी साधना में नहीं बैठते हैं। ना ही हम अपने व्यवसाय स्थल पर बैठते हैं, ना ही हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, और ना ही हम अपने परिवार के साथ में रहते हैं। जब भी हम सोचते हैं हमेशा नकारात्मक ही सोचते हैं, और उसी सोच का परिणाम होता है कि हम जैसा सोचते चले जाते हैं वैसी घटना हमारे जीवन में घटते हुए चली जाती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का समय आता है। दिन भर में यदि आप आकलन करें तो आपके जीवन में सुखद क्षण भी आए थे और दुखद क्षण भी आए थे, लेकिन हम हमेशा अपने जीवन में दुखद क्षणों को ही याद करते हैं और उन्हीं दुखद क्षणों को लेकर के हम हमेशा जीते रहते हैं। तो उन दुखद क्षणों को लेकर के हम इतने ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा हम जो है अपने विचारों में खो जाते हैं, नकारात्मक विचारों में, तो हमारे साथ में वैसा ही घटना प्रारंभ हो जाता है। फिर हम साधना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी साधना सफल नहीं हो रही है, क्योंकि जब आप साधना करते तो आपके मन में हमेशा यही विचार रहता है कि पता नहीं हमारी साधना सफल होगी कि नहीं होगी। हम नौकरी करने जा रहे हैं तो पता नहीं हमारी नौकरी कुछ समय तक रहेगी कि नहीं रहेगी। फला स्त्री से हमने जो है प्रेम कर लिया, पता नहीं ये हमारा साथ देगी कि नहीं देगी। इस पुरुष से हमने शादी कर ली, पता नहीं है हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा कि नहीं लाएगा। तो
काम होने के पहले ही हमारे मन में जो है नकारात्मक विचार आ जाते हैं और फिर हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारा जीवन बनते हुए चला जाता है। इसलिए हम जो है हमेशा दुखी रहते हैं। तो हम यदि अपने जीवन में नकारात्मक विचार ना लाएं तो फिर निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो हमेशा व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक सोचना चाहिए। दिन भर में आप सिर्फ उन्हीं क्षणों को याद करें जब ईश्वर ने आपको सुख का समय दिया था। लेकिन जो सुख के क्षण होते हैं, हम दुख में इतने ज़्यादा डूबे रहते हैं कि उन सुख के क्षणों को हम भूल जाते हैं। लेकिन यदि आप उन सुख के क्षणों को याद करेंगे तो दुख के क्षण फिर आपके कभी आएंगे ही नहीं। आपको अपने जीवन में सुख ही सुख दिखाई देंगे। बस अपने देखने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।